हम दोस्त बातें कर रहे थे तो सबने बताया कि हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे आस पास है। कोई फूंक मार रहा है, पीछे से कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, लेकिन उस घर पे रहते हुए बताने की हिम्मत नहीं हुई। ये कहानी मेरे एक दोस्त ने शेयर किया है। हमारे जिस दोस्त ने इस कहानी को लिखा है, उन्होंने जिस तरीके से लिखा है, मैं ठीक वैसे ही आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा निक नेम है पांडु। मैं अपना रियल नेम और जगह बताना नहीं चाहता। ये इंडिया के एक गांव की कहानी है जहाँ पर हम 4 दोस्त घूमने गए थे। शायद 2009 का वाक़या है। मैं इंडिया की काफ़ी जगह घूम चुका हूँ क्योंकि मुझे टूर पे जाना बहुत पसंद है। उस गांव में बहुत घूमने के बाद और भी लोकेशंस हम ढूंढने लगे कि कहाँ जाकर क्या एक्सप्लोर किया जाए। इस तरह हमें एक घर का पता चला जो कि हॉन्टेड है। हम सब ने सोचा कि वहाँ आज रात को चलते हैं क्योंकि घूमते घूमते इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। वो एक पुरानी स्कूल है और स्कूल से थोड़ी ही दूर पर एक छोटा सा मकान है जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल को रहना चाहिए था, लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं रहते और काफ़ी सालों से वहाँ कोई नहीं रहता। वो मकान और स्कूल की जगह जिनकी है वो मुल्क से बाहर रहते हैं और यहाँ से जाने से पहले वो स्कूल बनाकर चले गए और उनके जाने के बाद इस घर पर कोई नहीं रह पाया। तो हम वहाँ गए। पुराने ज़माने का मकान है, खुला हुआ है। देखकर ही पता चल रहा है कि काफ़ी टाइम से कोई भी अंदर नहीं आया। 2 मंजिला इस मकान के फर्स्ट फ्लोर पर 2 रूम और एक सीढ़ी और सेकंड फ्लोर पर 3 रूम, बाथरूम वगैरह है। घर पे गए और हम 2 लोग ऊपर गए और 2 लोग नीचे, ताकि जल्दी जगह घूम कर हम निकल सकें, क्योंकि हिम्मत कितनी भी हो ऐसी जगह में डर तो लगता ही है। थोड़ी ही देर में बहुत धीमी आवाज़ में कुत्ते की गौंगनी की आवाज़ आने लगी। भौंकने की नहीं, जैसे कि कोई कुत्ता रो रहा हो। मैंने वॉकी टॉकी से ऊपर के दोस्त को पूछा कि उनको भी सुनाई दे रही है या नहीं, तो उसने भी कहा कि हाँ, उनको भी आवाज़ आ रही है। ऐसा लग रहा था कि कुत्ता बहुत आसपास ही है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। दूसरी बात ये कि फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर यानी पहला मंजिला और दूसरा मंजिला में एक साथ ऐसे लग रहा था कि सेम आवाज़ आ रही है। आवाज़ कम या ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन हम कहीं पे भी जा रहे थे, आवाज़ एक जैसी ही थी। ऊपर एक रूम का दरवाज़ा बंद था जो कि नहीं खुल रहा था, तो ऊपर के फ्लोर के दोस्त ने हमें बुलाया मदद करने के लिए। वो बहुत पुराना दरवाज़ा था, कमज़ोर था, थोड़ा सा धक्के देने से खुल जाना चाहिए था, मगर हम 4 लोग मिलकर भी खोल नहीं पाए। जब हिम्मत जवाब दे चुकी तो हम वापस जाने लगे और थोड़ा आगे गए तो दरवाज़े की खुलने की आवाज़ आई। हमने इसको हॉन्टेड नहीं समझा। हम यही कह रहे थे कि इतनी ज़ोर से ट्राई किया है कि कैसे ना खुलता, अब लूज़ होकर खुल गया है। सबसे अजीब बात यह है कि उस घर के फ्लोर दीवारों पर अजीब अजीब सी डिज़ाइन थी और नक्शे बने हुए थे। हमने टॉर्च मारा और वो सब काफ़ी डरावना लगा, तो मैंने बस कुछ फ़ोटोज़ लिए डिजिटल कैमरे से और हम वहाँ से निकल गए। हम दोस्त बातें कर रहे थे तो सब ने बताया कि हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारे आस पास है। कोई फूंक मार रहा है, पीछे से कोई दौड़ रहा है, कोई भाग रहा है, लेकिन उस घर पे रहते हुए बताने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने उन पिक्स के ज़रिए गूगल में सर्च किया तो जो रिज़ल्ट आया, मैं हैरान हो गया। वो सब कुछ डेविल वर्शिप या शैतान को पूजने के लिए यूज़ करने वाले नक्शे थे। मुझे ये मालूम पड़ते ही मैं और ज़्यादा इस चीज़ पर ध्यान नहीं लगाया या ध्यान लगाना नहीं चाहता था कि कहीं ना मैं किसी जाल में फंस जाऊं।
पर मैं हैरान हूँ, एक गांव में कौन ये सब कर सकता है और किसी को पता भी नहीं। गांव में किसी से भी ऐसे किसी बंदे के बारे में नहीं सुना जो ये सब करता हो। बस यही है मेरी कहानी। और भी मेरी लाइफ में बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैं आने वाले दिनों में लिखने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स मेरे दोस्त पांडु। उम्मीद करता हूँ आपसे हमें बहुत कहानियाँ सुनने को मिलेंगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उस घर पर कौन शैतान को पूछता था? क्या जो वहाँ का मालिक था, या मालिक जाने के बाद किसी और ने? और जो कुत्ते की आवाज़ आ रही थी वो हर जगह सेम आवाज़ कैसे आ रही थी? और अगर आ भी रही थी तो वो कहाँ था, या वो क्या हो सकता है? और वो जो दरवाज़ा था वो भी नहीं खुल रहा था लेकिन फिर खुल भी गया। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये सब कौन कर रहा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट में बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।